नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल आनंद स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किरचॉफ के नियम के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि किरचॉफ का नियम एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स उठाना चाहते हैं तो किरचॉफ के नियम को मिस ना करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक मार के चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये होता है किरचॉफ का नियम। इसे हम हिंदी में किरचॉफ पढ़ते हैं, इंग्लिश में किरचॉफ्स लॉ। ये क्या होता है? जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ द्वारा प्रतिपादित दो नियम हैं। अब जटिल परिपथ क्या होता है दोस्तों? जटिल परिपथ ऐसा परिपथ होता है जिस परिपथ में हम ये न पता कर सके कि जो वायर है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समांतर क्रम में जुड़ा है। अगर इसका पता हम नहीं कर सकते हैं तो उसे हम जटिल परिपथ कहते हैं। और जटिल परिपथों में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसे पता करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हैं। और किरचॉफ का पहला नियम होता है जिसे हम संधि का नियम कहते हैं। अब दोस्तों, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? किरचॉफ है तो के हो जाएगा। और दोस्तों, जो प्रथम नियम होता है वो धारा, विद्युत धारा पर आधारित होता है। तो करंट सी और लॉ है तो यल, तो इसे हम शॉर्टकट में KCL कहते हैं। और इसे हम संधि नियम भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में जंक्शन लॉ भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत, किरचॉफ के प्रथम नियम की शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करते हैं। ये एक तार है, इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये दूसरा तार है, इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये दोनों तार इस बिंदु पर आके मिलते हैं और जहाँ पर दो तार आकर मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि, तो यहाँ पर दोनों तार की संधि हुई। अब यहाँ से एक वायर निकला जिसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब पूछ रहा है कि इस वाले तार में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ये जो लिखा है, संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा, इसे आपको याद करना है। ये किरचॉफ के प्रथम नियम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी पर आधारित है किरचॉफ का प्रथम नियम, संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। तो यहाँ पर संधि पर आने वाली धारा कौन कौन से है? 3 + 5 हो जाएगी, 3 + 5। और संधि से जाने वाली धारा 1 + I है, तो ये हो जाएगी 1 + I। अब इसे करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 + I, तो I का मान कितना आएगा? 7। तो हमें पता चल गया कि इस वाले तार में 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये कैसे आया? यहाँ पर संधि पर आने वाली धाराओं का योग, मतलब संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 3 वायर है, एक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, एक में I2, एक में I3, और ये तीनों तार जाकर इस पॉइंट पर मिलते हैं। अब जहाँ पर 2 या 2 से अधिक तार आकर मिलते हैं उसे हम संधि कहते हैं। और फिर यहाँ से संधि से दूर जा रही है, एक वायर है I4, एक I5, एक I6। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से जाने वाली धाराओं का योग, तो क्या हो जाएगा? I1 + I2 + I3, तो ये हो जाएगा I1 + I2 + I3 बराबर हो जाएगा संधि से जाने वाली धाराओं का योग I4 + I5 + I6, I4 + I5 + I6। तो दोस्तों, अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, इसे बीजगणितीय योग कहते हैं। I संधि पर आने वाली धारा तो इनकमिंग हो जाएगी, समेशन ऑफ I इनकमिंग = समेशन ऑफ I आउटगोइंग। थोड़ा इंग्लिश चलती है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इसे हम इस साइड लेकर आते हैं, बराबर के इस साइड अगर इसे लेकर आते हैं तो क्या होगा? समेशन ऑफ I इनकमिंग माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो समेशन ऑफ I आउटगोइंग = कितना हो जाएगा? 0। तो दोस्तों, ये क्या बताता है? संधि पर आने वाली धारा मतलब I इनकमिंग, संधि से दूर जाने वाली धारा मतलब I आउटगोइंग।
का बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह के साथ इनका योग करते हैं तो वो शून्य आता है। मतलब संधि पर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग अगर इसका बीजगणितीय योग करते हैं तो शून्य आता है। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिग्मा आई जो होता है, सिग्मा आई वो कितना होता है, शून्य। यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब ये पढ़ते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब ये संधि है और संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 0। मतलब किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग अगर करते हैं तो शून्य आता है। यही होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। और यहाँ पर क्या लिखा है, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग मतलब संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग बराबर होता है। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम किस पर आधारित है, तो आप जो क्वेश्चन यहाँ पर होगा आवेश संरक्षण उस पर आपको टिक कर देना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है। अतः मतलब इसका मतलब क्या होगा, संधि पर प्रवेश करने वाली आवेश की दर संधि से बाहर आने वाली आवेश की दर के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आवेश की दर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये लैंग्वेज अलग है, या तो यहाँ पर विद्युत धारा लिख सकते हैं या तो आवेश प्रवाह की दर, क्योंकि दोनों एक होता है। विद्युत धारा बोले चाहे आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये कोई संधि है, इस पर अगर ये 3 एम्पीयर चाहे हम धारा बोले चाहे आवेश प्रवाह की दर दोनों एक होता है। इस संधि पर आवेश की दर या विद्युत धारा संग्रहित नहीं होता है, मतलब समाप्त नहीं होता है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है। अतः संधि पर प्रवेश करने वाले आवेश की दर संधि से जाने वाली आवेश की दर के बराबर होता है। मतलब जितनी यहाँ से आवेश जाएगी, जितनी यहाँ से विद्युत धारा जाएगी, वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी संधि पर, उतनी ये धारा निकल जाएगी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और लास्ट पॉइंट है, संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। इसका मतलब ये जो धारा है ना, इसे हम धनात्मक लेंगे जो संधि पर जा रही है, और जो संधि से दूर जा रही है उसे हम ऋणात्मक लेंगे। जैसे यहाँ पर था, अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं 3 प्लस, ये संधि पर जा रही है तो इसे प्लस में लेंगे, फिर प्लस में इसे भी लेंगे 5 को, ये भी संधि पर जा रही है, लेकिन ये संधि से दूर जा रहे हैं तो इसे हम माइनस में लेंगे, और ये भी संधि से दूर जा रही है तो इसे भी माइनस में लेंगे, बराबर 0। अब इसे इस साइड लेकर आएंगे, फिर यही बन जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, वही बात यहाँ पर लिखी है, संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम एकदम बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे मार्क्स उठा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। थैंक यू।